नमस्कार मित्रों, मैं बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जो अपडेट दिया गया है एग्ज़ाम की तिथि के बारे में, मैं उसे अपडेट करना चाहता हूँ कि जो 71वीं प्रारंभिक परीक्षा है, पहले 10 सितंबर को निर्धारित किया गया था। उसके एग्ज़ाम डेट में परिवर्तन करके उसे 13 सितंबर को लिया जाएगा और सहायक प्रशाखा पदाधिकारी जो पहले 13 सितंबर को होने वाली थी उसे अब चेंज कर दिया गया है और उसे 10 सितंबर को लिया जाएगा। तो आपका 71वीं प्रारंभिक परीक्षा अब 13 सितंबर को होगी। तो इस संबंध में आप लोग तो फॉर्म भर के अब तैयारी कर रहे होंगे और तैयारी करते रहिए। इसमें से कुछ मैं अपडेट करना चाहता हूँ तैयारी के संबंध में। जो प्रारंभिक परीक्षा होगी 71वीं का, उसमें आपको 150 क्वेश्चन होंगे और वो निगेटिव मार्किंग होगा। इस परीक्षा में निगेटिव मार्किंग आपका 1/3 काटा जाएगा। अगर गलत उत्तर देंगे तो एक क्वेश्चन के लिए 1/3 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे। और प्रारंभिक परीक्षा इसमें लिखा हुआ है कि महाजांच परीक्षा होगी, जिसके आधार पर मुख्य परीक्षा हेतु उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। मुख्य परीक्षा के लिए चुने जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या कुल जो रिक्ति है उसका 10 गुना होगा और कोटि के अनुसार होगा। कोटिवार समान कट ऑफ अंक प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। अब इस परीक्षा में पहला है सामान्य विज्ञान। तो सामान्य विज्ञान आप एनसीईआरटी से पढ़ते होंगे, आप कहीं से भी पढ़ रहे होंगे, लेकिन यदि क्वेश्चन टफ करेगा, क्वेश्चन यदि कठिन सेट करेगा तो एनसीईआरटी जो पढ़ता होगा उसी का सिलेक्शन होगा। और यदि आसान रहा तो लुसेंट, एसपीडी ये सब से भी आप सेलेक्ट हो सकते हैं। और दूसरा है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं। तो इसके लिए आप जो प्रतियोगिता दर्पण पढ़ते होंगे, 12 महीना का प्रतियोगिता दर्पण आपको पढ़ना है, या तो कोई वार्षिकांक लेते होंगे प्रतियोगिता दर्पण का या क्रॉनिकल का या दूसरा कोई भी प्रकाशन का। तो लेकिन अगर प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्तांक लेते हैं या प्रतियोगिता दर्पण का 12 महीना का आपको कटिंग किए हुए हैं या फोटो सेट कराए हुए हैं तो वो सबसे बेस्ट है। पीटी परीक्षा के लिए प्रतियोगिता दर्पण सबसे बेस्ट होता है। और तीसरा जो है भारत का इतिहास और बिहार का इतिहास की प्रमुख विशेषताएं हैं। तो भारत का इतिहास पढ़ना है आपको और बिहार का इतिहास एक अलग से बिहार सामान्य ज्ञान ले लीजिएगा पतली सी। तो बिहार का इतिहास, बिहार का सामान्य ज्ञान पतली से ले लीजिएगा, उससे काम चल जाता है। और भारत का इतिहास में छठा से 12वां तक एनसीईआरटी बुक्स पढ़ते होंगे इतिहास का, तो सबसे बेस्ट है। फिर सामान्य भूगोल है। सामान्य भूगोल में आप छठा से 12वां एनसीईआरटी का भूगोल और प्लस मैप रीडिंग, एटलस देखना आपको अनिवार्य है। एटलस से बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, भूगोल में एटलस बहुत ज़रूरी है। तो ये सामान्य भूगोल की तैयारी आप एनसीईआरटी प्लस एटलस से कीजिए, ये सबसे बेस्ट रहेगा। और बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग यहाँ की महत्वपूर्ण नदियाँ, ये बिहार सामान्य ज्ञान में आ जाएगा। इसके लिए अलग से बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। बिहार सामान्य ज्ञान में इतिहास और भूगोल दोनों आ जाएगा। फिर है भारत की राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था, ये इकोनॉमिक्स और पॉलिटी है। तो इसमें इकोनॉमिक्स में आप 9th, 10th, 11th, 12th 4 बुक आपको पढ़ना है। और भारत की राज्य व्यवस्था, इसमें आप पॉलिटी में आप 6 to 10th या 6 to 12th पॉलिटी पढ़िए, रिवीजन करते रहिए। अब तो रिवीजन का टाइम है, अगर कभी नहीं पढ़े हैं तो मत पढ़िए।
लेकिन यदि पढ़ रहे हैं तो उसका रिवीजन ही करते रहिए। फिर भारत आज़ादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन, ये बिहार सामान्य ज्ञान में ही आ जाएगा। इसके लिए अलग से बजट पढ़ लीजिए, बिहार की आर्थिक समीक्षा पढ़िए, बिहार का बजट पढ़िए। फिर आगे है भारत का राष्ट्रीय आंदोलन और इसमें बिहार का योगदान। तो इसके लिए आपको राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ना होगा, ये इतिहास का ही पार्ट है। और बिहार का योगदान तो बिहार सामान्य ज्ञान में ही ये है, इसके लिए अलग से लेने की जरूरत नहीं है कि कोई भी बुक। फिर सामान्य मानसिक योग्यता, इसमें गणित का 10 क्वेश्चन पूछता है, तो जो 9th 10th गणित है वो बना सकते हैं आप। तो इस तरह से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो आप याद रखिए 13 सितंबर 71वीं परीक्षा का जो डेट है वो निर्धारित है और इसमें कोई भी परिवर्तन की संभावना नहीं है। तो इस तरह से अपने परीक्षा की तैयारी पुरजोर करते रहिए, अच्छे से करते रहिए और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू।